एक ट्रक ड्राइवर हमेशा एक रूट से उसका आना जाना था, लेकिन उसे एक बात बहुत ही ज्यादा चिंता में डालती थी। जब वो उस सड़क से गुजरता था उस रूट से, तो वहां पर एक बहुत खूबसूरत महिला खड़ी रहा करती और वो हमेशा उस ट्रक ड्राइवर को यानी हाथ दिया करती, लेकिन बहुत दिन से देख रहा था और वो गाड़ी को रोकता नहीं है। दोस्तों, एक दिन वो ट्रक ड्राइवर देखता है कि ये महिला रोज यहाँ पर क्या करती है, तो वो अपनी गाड़ी को रोक देता है। जब वो ट्रक को रोकता है तो वो महिला कहती है कि क्या आप थोड़ा सा नीचे उतर के आ सकते हैं। तो यहाँ पर उसके साथ एक कंडक्टर भी था। ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक से नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद वो कहता है कि मैं आपको बीते करीबन 15 से 20 दिन देख रहा हूँ, आप यहाँ पर क्या करती हो और क्यों खड़ी रहती हो। तो सीधा सीधा वो महिला कहती है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं इतनी रात को तुम्हारा ही इंतजार करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप हर रोज यहाँ से गुजरते हैं। मैंने आपको जिस दिन से मार्केट में देखा है उस दिन से आप मुझे बहुत पसंद आ चुके हो। अब आप एक बात सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति जिसकी शादी ना हो रही हो उससे कोई महिला ऐसी बातें करे तो फिर वो व्यक्ति बिल्कुल फिसल जाता है, फिदा हो जाता है। लेकिन आगे जो ट्रक ड्राइवर के साथ घटित होता है, ट्रक ड्राइवर जिंदगी भर इस बात को नहीं भूलता है और वो कई लोगों को समझ और ज्ञान देता है। कहता है कि ऐसी चीजों पर या ऐसे अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो उसे तुरंत अभी ही बंद कर देना, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ सकती है। आप सभी लोग कंफ्यूज और हैरान हो चुके होंगे कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। एक अच्छी सी प्रेमिका मिल गई और जिंदगी बेहतर थी। दोस्तों, यहाँ पर उसके साथ बहुत बड़ा हादसा होता है। वो इस दुनिया में जाने से बहुत मुश्किल से बच पाता है, यानी उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है। मुश्किल से इस ट्रक ड्राइवर की जान बचती है और ये आप बीती सब कुछ बताता है। आज हमारा परिवार करीबन 85 यानी 85,000 का हो चुका है। 85,000 के परिवार में हर तरीके के परिवार के सदस्य हैं, मुझसे बात करते हैं। कई लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए ही बहुत लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं। तो हमारे एक सरदार पाजी ने कहा कि मैं आपके चैनल के द्वारा लोगों को जागरूक करना चाहता हूं जो रात को ट्रेवल करते हैं, रात को घूमते हैं। अब मैंने सोचा कि आप ऐसा क्या बताना चाहते हैं, तो उन्होंने कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताया। हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के मुझ पर कमेंट भी आते हैं कि आपने जो कहानी बताई वो फिर कमेंट बॉक्स में हमें नहीं मिली। तो भाई, मैं अगर उस कहानी को रहने दूंगी तो आप बताइए, मैं उस कहानी को अगर रहने दूंगी तो फिर आपका इंटरेस्ट देखने में खत्म हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में पढ़ोगे। मैं उन चीजों को थोड़ा सा प्राइवेट कर देती हूँ, इसी वजह से आपको कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, कुछ कहानियां मुझसे रह जाती हैं जो आप मेरे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो इन सरदार जी, इनका नाम होता है, जो कि पंजाब के रहने वाले थे, इनका नाम परविंद्र होता है। परविंद्र क्या थे कि ये एक बहुत अच्छे ट्रक ड्राइवर थे। छोटा सा इनका ट्रक होता है, मतलब इनका सामान था कि इनको रात को ही एक रूट से दूसरी कंपनी में, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना था और उसी कंपनी का माल एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पहुंचाना था। ये काम कोई नया नहीं था, बहुत दिनों से ये काम कर रहा था। इनकी जिंदगी के बारे में बताऊं, परविंद्र जी बताते हैं हमें कि मेरी जिंदगी की दूसरी समस्या क्या थी कि मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे कम होते हैं और पढ़े लिखे कम होने के कारण इनको लड़कियां पसंद नहीं करती हैं। जैसा ही रिश्ता चाहते हैं ऐसा नहीं मिलता है। उम्र दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, समस्या बहुत होती है, शादी अब बहुत मुश्किल से हो रही है। ये चीजें देखने को मिलती हैं, एक आम बात है। यही सब कुछ था। अब यहाँ पर परविंद्र बताते हैं कि मैं जब उस रूट से जाता हूँ तो बहुत दिन से जा रहा था, करीबन 8 साल से जा रहा था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिला। जब मेरे घर में शादी की बात छिड़ती है तभी मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। शादी होने से भी नहीं हो रही थी। कई जगह, कई रिश्तेदारियों में कई लोगों से बात की जाती है, लेकिन जो भी रिश्ता आता है वो पूरा ही नहीं हो पाता है। परविंद्र अपने काम से कभी भी पीछे नहीं हटते थे, वो एक बहुत मेहनती इंसान है। अब यहाँ पर परविंद्र अपने एक और साथ के साथी के साथ वहां से एक कंपनी से दूसरी कंपनी में माल पहुंचा रहा था। रात का वक्त होता है,
तो एक खूबसूरत सी लड़की और रोड के किनारे खड़ी हुई है और परविंद्र को हाथ मारती है। परविंद्र शुरू के दिन डर जाता है कि भाई ये क्या बला है इतनी रात को। परविंद्र जब घड़ी में टाइम देखते हैं, अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी थी, तो वो साइड वाले से कहते हैं कि अरे इतनी रात को रोड पर कौन है ये और क्या कर रही है। बहुत खूबसूरत लड़की थी, सूट सलवार और उसका रूप मानो जैसे चांद के साथ वो भी खिल रही हो। अब ये कहता है कि तुम्हें नहीं लग रहा इसे देखकर कि ये कोई आम लड़की नहीं है? परविंद्र कहता है। तो कंडक्टर कहता है कि साहब मुझे तो दिखाई नहीं दी, आपको कहाँ दिखाई दे गई? तो वो कहता है कि अरे तुमने नजर नहीं डाली। अब दूसरे दिन जब जाते हैं तो दूसरे दिन उसी टाइम वो वहीं पर खड़ी रहती है। तो इस टाइम आज के दिन वो उसके साथ वाले साथी को भी दिखाई देती है। यहाँ पर इसी तरह से ये डरते डराते, अब इस लड़की से इनको डर भी लगता है, लेकिन ये सोचते हैं कि अगर कोई वैसी चीज होती तो रोज खड़ी हुई नजर नहीं आती। अब करीबन इनको 15 दिन इस लड़की को देखते हुए हो गए थे। 15 दिन इसको देखते हुए हो जाते हैं तो दोस्तों ये लोग कहते हैं कि आज तो गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी। और आज जो परविंद्र था वो अकेला होता है। परविंद्र अकेले का मौका देखता है और उसके बाद अपनी गाड़ी को रोकता है, क्योंकि ये हाथ रोज की हाथ दिया करती। जब अकेला होता है तो ये कहती है कि क्या आप जरा नीचे आ सकते हैं। तो परविंद्र एकदम से नीचे उतर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका विश्वास जमने लगा था कि ये लड़की यहाँ क्यों खड़ी रहती है, रोज खड़ी रहती है, कोई ना कोई बात तो जरूर है। इसके बाद वो कहता है कि एक बात बताइए जी, आपके घर परिवार में आपसे कोई कुछ कहता नहीं है? आमतौर पर महिलाओं को इतनी रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और कहीं आप भूत तो नहीं हैं? तो ये लड़की हंसने लगती है, कहती है कि क्या मैं आपको भूत नजर आ रही हूँ? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि आपकी गाड़ी का समय कौन सा है। और वो महिला ऐसी चीज सामने रखती है कि आप जब मार्केट में थे तब मैंने आपको देखा था। मेरा घर पास ही में है, मेरे माँ बाप यहीं पर रहते हैं और मैं इस समय आ जाती हूँ, मुझे खुली छूट है। मेरे माँ बाप मुझे एक आज़ाद जिंदगी और खुले ख्यालात के मेरे माँ बाप हैं। जिस दिन से मुझे आपसे प्यार हुआ है उस दिन से मैं आपकी गाड़ी का ही इंतजार करती हूँ। जब आपकी गाड़ी चली जाती है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। परविंद्र को पूरा विश्वास क्यों था? क्योंकि अगर कोई आत्मा होती तो वो परविंद्र को ही दिखाई देती, लेकिन साथ वाले को भी दिखाई देती है। दोस्तों यहाँ पर परविंद्र और वो कहता है कि आप क्या कह रही हैं, मेरे तो रिश्ते भी नहीं हो रहे और आप मुझे पसंद करने की बात कर रही हैं। इसके बाद वो कहती है कि मुझे दुनियादारी से कुछ नहीं लेना, मुझे आप बहुत पसंद हैं। क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर आपके इस जो ट्रक है इसमें अंदर बैठ सकती हूँ? परविंद्र की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। दोस्तों अब क्या था कि परविंद्र के साथ वो बैठकर मीठी मीठी बातें करने लगती है। जब वो मीठी मीठी बातें करती है परविंद्र भी उनकी बातों में खो जाता है। और अब परविंद्र ने जो उसके साथ का इंसान था अब वो उसे अपने साथ नहीं रखता है, क्योंकि भाई उसे उस लड़की से मिलना है। यहाँ पर परविंद्र उस लड़की का नाम पूछता है तो लड़की का नाम रेनू निकलता है। वो कहती है कि मेरा नाम रेनू है। अब दोनों में बातचीत होती है और दोस्तों प्यार पनपने लगता है। अब सोचकर देखिए कि हैरान करने वाली बात थी, ना ही घर से मिले ना परिवार से रात को एक मुलाकात होती है। कभी कभार परविंद्र जब 11 बजे ट्रक को लेकर आया करता, जल्दी कर दिया करता, तो पहल के दिनों से समय बता दिया करता। ये मुलाकात करीबन 6 महीने तक चलती हैं, लेकिन 6 महीने बाद परविंद्र की जो सेहत है वो इतनी खराब होती है कि परविंद्र अब उस ट्रक को चलाने लायक भी नहीं रहता है। बिल्कुल पीला पड़ जाता है, शरीर उसका बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन उसका जो दिल था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेनू के पास होता है। वो रेनू से बात करे बिन भी नहीं रहता है। अब वो कंपनी से छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद अब वो अपने उसी दोस्त को अपने साथ लेता है और कहता है कि मुझे रेनू से मिलना है। वो सारी बातें उस दोस्त से शेयर करता है कि मेरी वो पक्की दोस्त बन चुकी है, मेरे लिए वो इतना रिस्क उठाती है कि रात को रोड पर खड़ी होती है, रोज नए कपड़े और अच्छे कपड़े पहनकर आया करती थी। दोस्तों यहाँ पर ये प्यार बहुत ज्यादा परवान चढ़ जाता है। दोनों में प्यार इतना बन जाता है कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और मोहब्बत करने लगते हैं। तो अब परविंद्र कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो यहाँ पर रेनू फिक्र जताती है, कहती है कि 10 दिन तक और हम मिल लें
फिर उसके बाद तुम थोड़ा सा आराम कर लेना। परविंदर को ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है। वो कहता है कि 10 दिन तक क्यों, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक हो जाऊंगा, दवाइयां ले रहा हूँ, डॉक्टर ने थोड़ी सी कमजोरी बताई है। वो कहती है कि शादी शादी तो तुम्हें मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगना होगा। दोस्तों, पति पत्नी वाला इनके बीच में करीबन 15 दिन से रिश्ता चल रहा था। बाकी ये 5.5 महीने वैसे ही बात करते हैं और मिलते हैं। इतना धैर्य भी हर किसी में देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर जब ये बताती है कि तुम्हें मेरे माँ बाप से बात करनी होगी, तो दोस्तों ये पता बताती है। पता सुनकर परविंदर कहता है कि तुम तो नजदीक की कह रही थी, तुम्हारा घर यहीं पर है, तुम इतनी दूर से रोज आती हो। तो वो कहती है कि नहीं, कुछ दिन के लिए माँ बाप यहाँ पर आए थे, तभी तो मैंने कहा है कि 10 दिन बाद मैं वहां पर चली जाऊंगी। अब एक पता दिया जाता है। परविंदर ये दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और परविंदर ये सारी बातें अपने घर भी करता है। अपने घर वालों से कहता है कि मैंने एक लड़की देखी है और वो लड़की मुझे बहुत पसंद करती है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उस लड़की से प्यार करता हूँ। और उसने कहा है कि आपको मेरे घर जाकर मेरी शादी की बात करनी होगी। परवेंद्र उस लड़की को देखता है और उसके कहते हैं ना कि वो तो बिल्कुल बावला हो गया उसके चक्कर में। कहाँ एक शादी नहीं हो रही थी, कहाँ एक लड़की 15 दिन से एक पति पत्नी वाले रिश्ते में थी और दोनों बहुत अच्छे से वक्त बिता रहे थे। परवेंद्र उस लड़की के बताए हुए पते पर अपने माँ बाप को लेकर बिल्कुल हाथ में मिठाइयों का डिब्बा, हाथ में एक फलों की टोकरी, बहुत अच्छे से जाता है कि भाई मेरी जो प्रेमिका है वो बहुत खूबसूरत है रेनू, तो परिवार भी ऐसा ही होगा। वहां पर ये लोग जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। वहां पर दरवाजा जब खटखटाया जाता है तो दरवाजे को एक लड़की खोलती है जो बिल्कुल रेनू की तरह दिखने वाली थी। तो वो सोचकर हैरान हो जाता है कि ये क्या मामला है कि ये तो बिल्कुल रेनू की तरह दिख रही है। इसके बाद वो कहते हैं, वो लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मेरा नाम सौम्या है, तुम लोग कौन हो और इतना फल और इतना सामान, हमारे क्या कोई रिश्तेदार हो। वो अपने मम्मी पापा को बुलाती है कि माँ कोई आया है और लग रहा है कि हमारे बहुत खास रिश्तेदार हैं, इतना सामान लेकर आए हैं। यहाँ पर इनको भीतर बुलाया जाता है तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जी मैं रेनू ने मुझे यहाँ, रेनू की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो घर वाले थोड़े से मायूस हो जाते हैं। यहाँ पर जो रेनू की बहन थी वो थोड़ी सी उदास हो जाती है कि रेनू के, अगर तुम रेनू को कैसे जानते हो, क्या उसके साथ कॉलेज में तुम पढ़े थे। तो वो कहता है कि नहीं जी, कॉलेज में नहीं पढ़े। यहाँ पर परविंदर के माँ बाप वहां पर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर जो वो लड़की थी जो रेनू की तरह दिखती है, शायद रेनू की बहन, वो सवाल पर सवाल करती है। तो फिर कैसे दोस्ती हुई, कहाँ पर जानते हो तुम उसे और कब के मिले हो उससे, क्या कॉलेज के दोस्त थे या बचपन से दोस्त थे, मैंने तो कभी तुम्हें नहीं देखा रेनू के साथ। ये बहुत सारे सवाल होते हैं। वो कहता है कि थोड़ा सा आप मेरी बात को सुनने की तो कोशिश कीजिए। तो माँ बाप भी बैठ जाते हैं। वो बहुत उदास थे और वो कहते हैं कि मैं रेनू का नाम ले रहा हूँ और आप लोग उदास हो रहे हैं। वहां पर वो पति पत्नी भी बैठे हुए थे, परविंदर के माता पिता। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम बताओ तो सही। तो वो कहता है कि मैं कल ही रेनू से मिला हूँ और उन्होंने ही मुझे तुम्हारा पता दिया है। मैं और रेनू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जी हम आपके घर रिश्ता लेकर आए हैं। माँ बाप झट से कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पर परविंदर हाथ जोड़ने लगता है कि देखो मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, आपकी बेटी और मैं बहुत प्रेम करते हैं। मुझे पता है कि समाज इन बातों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दोस्तों ये तो पंजाबी जट था और वो लोग ब्राह्मण थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि क्यों मजाक कर रहा है, तुम पागल हो या सिर फिरे हो, कब से जानते हो रेनू को। तो वो कहता है कि 6 महीने से जानता हूँ, हमारे बीच में रिश्ते हैं और हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वो कहता है कहाँ पर मिली थी। तो यहाँ पर वो कहता है कि फलाने हाईवे पर मुझे रेनू मिली है। दोस्तों यहाँ पर जब ये बात घर वाले सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ बाप दोबारा सोफे पर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो वो कहता है कि पापा जी, वो पापा जी ही सीधा बोलता है क्योंकि उसकी इतनी अच्छी जानकारी थी रेनू से, कितनी अच्छे से रेनू को जानता है। तो वो कहता है कि पापा जी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। तो वो कहते हैं रेनू के माता पिता की पहली बात तो आप मुझसे पापा जी मत कहो, और दूसरी बात आप किसी और लड़की से मिले हो, मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुनकर जो परविंदर होता है कि वो एकदम जट था, पंजाबी जट था, तो वो गुस्से में आता है, कहता है कि क्यों झूठ बोल रहे हो, रिश्ता स्वीकार नहीं करना तो बता दीजिए,
लेकिन ऐसे आप हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते, मैं अपने माँ बाप को आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर जो रेनू की बहन होती है वो कहती है कि पापा जी झूठ नहीं बोल रहे, सच है, हमारी बहन तो जीवित ही नहीं है, हमारी बहन को तो इस दुनिया से गए हुए 8 महीने हो चुके हैं। परविंदर बहुत हैरान और परेशान, बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं रेनू से रोज मिल रहा हूँ और हम दोनों की घंटों घंटों तक बातें होती हैं उस हाईवे पर बैठकर, मैं उसके साथ घूमा हूँ, मैं उसके साथ रहता हूँ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो यहाँ पर जो रेनू की बहन होती है वो अंदर से एक तस्वीर लाती और कहती है कि इसी रेनू से मिलते हो। वो कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है हूबहू, लेकिन पहनावा अलग है, ये तो सूट सलवार पहनती है, तुम वेस्टर्न कपड़े पहनती हो। तो ये लड़की कहती है कि हम ट्विंस थे, दोनों बहन मतलब जुड़वा थे हम, और मेरी बहन को 8 महीने इस दुनिया से गए हुए हो गए हैं। जिस दिन हमारे साथ हादसा होता है उस दिन हम दोनों बहन एक दूसरे के साथ थे और उस हादसे में मैं बच जाती हूँ और मेरी बहन इस दुनिया से चली जाती है। ये सच्चाई जानकर परविंदर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो व्यक्ति कमजोर हो रहा था, जिसकी तबीयत पहले ही खराब थी, वो धड़ाम से सोफे पर गिर पड़ता है। वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं रोज आपकी बेटी से मिल रहा हूँ और वहीं पर मिल रहा हूँ जहां पर उसकी जो छोट बहन की दूसरी बहन होती है जुड़वा, वो बताती है कि वहां पर हमारा एक्सीडेंट हुआ। तो परविंदर होश भूल जाता है, बावला सा हो जाता है और माँ तो कांपने लगती है परविंदर की कि अरे पागल तो एक भूतनी से प्यार करने लगा, ये तो बहुत बुरी बात है। वो लोग कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। तो यहाँ पर वो जो ट्विंस बहन होती है वो कहती है कि पिताजी हमें अपनी बहन के लिए कुछ यज्ञ अनुष्ठान या कुछ ऐसी चीजें करानी होंगी जो उसे उसकी आत्मा को शांति मिले, जो वो ऐसे भटक रही है। और दोस्तों ये एक्सीडेंट तब हुआ था, तब यहाँ पर रेनू की सगाई होने वाली थी, उनके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था दोनों बहनों के एक साथ। लेकिन जब वो बहन 8 महीने पहले चली जाती है तो यहाँ पर दूसरी बहन भी रिश्ते को छोड़ देती है, मतलब रिश्ते पर ध्यान नहीं देती है। माँ बाप सदमे से में आ जाते हैं कि हमारी बेटी आज भी भटक रही है। परविंदर बावला हो जाता है, बहुत बीमार हो जाता है। करीबन 15 दिन वो हॉस्पिटल में रहता है। उसकी सेहत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, शरीर में पानी खून, बॉडी बिल्कुल ऐसी हो जाती है। वो सूख तो रहा था दिन पर दिन। माँ बाप कहते हैं कि तू कैसे शादी करेगा, तू इतना कमजोर और सूख रहा है। लेकिन जब वो 15 दिन बाद ठीक हो जाता है तो मैं आपको उसकी हालत बताना चाहती हूँ। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो वहीं पर जाकर, जहां पर उससे रेनू मिला करती, जोर जोर से चीखता है रात के वक्त। दोस्तों एक ऐसा हाईवे था, रोड था जहां पर ज्यादा सवारियां नहीं चला करती थी। वो बहुत जोर जोर से चीखता और कहता है कि रेनू तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें आना होगा मेरी जिंदगी में। वो इस तरह से रोता है। लेकिन दोस्तों रेनू की एक झलक उसे दिखाई देती है, रेनू की झलक दिखाई देती है और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। और परविंदर कहता है कि रेनू मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम ऐसे हो चुकी हो। रेनू कहती है कि मुझे शांति नहीं है, मैं यहाँ पर तड़पती हूँ, हर रोज मेरे साथ घटना घटती है और मैं यहीं पर अटक कर रह गई हूँ, नहीं मैं कहीं जाती हूँ। मैंने केवल तुमसे अपना मन और दिल लगाया था, प्यार मैं भी तुमसे सच्चा करती हूँ, लेकिन क्या करूं, अब मेरी मजबूरी थी तुम्हें अपने घर के बारे में बताना, क्योंकि परविंदर रोज इसे परेशान किया करता था। लेकिन मैं सोच रही थी कि तू डर के कारण यहाँ पर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम मेरे पास दोबारा आ गए। दोस्तों परविंदर को रेनू से डर ही नहीं लगता, लेकिन रेनू कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नजर नहीं आऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। परविंदर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक भूत हो या इंसान हो, मुझे तुमसे प्रेम है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन रेनू नहीं मानती है, कहती है कि प्रकृति के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें छोड़कर ही जाऊंगी। दोस्तों ये घटना काफी प्रचलित होती है। यहाँ पर परविंदर के परिवार तो सभी रिश्तेदारों को बताते हैं कि मेरे बेटे के साथ एक भूतनी रहती है, अरे वो तो पिशाचनी होगी। तो यहाँ पर परविंदर सभी को धमकाता है, कहता है कि उससे ऐसे शब्दों में बात मत करो, मैं उससे बहुत प्यार करता था। परविंदर ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की और आज भी वो बताते हैं बहुत ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, बिना शादी के अपनी उम्र बिता रहे हैं। मुझसे बहुत ज्यादा
कहते हैं ना कि बहुत अच्छी उम्र के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा समाज के बारे में ज्ञान है, ज़्यादा उम्र के, और जो मेरे बड़े हैं, बहुत बड़े लोग, तो उन्होंने मुझसे कहानी शेयर करते हुए कहा है कि बेटी, मेरा लोगों ने बहुत उपहास उड़ाया है इसी बात के ऊपर, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी पूरी पक्की जानकारी आपको दूं और लोग मेरी अब भी उपहास बनाए, या आपके चैनल पर या आपके कमेंट बॉक्स में। इसीलिए मैं चाहता हूं कि लोगों के सामने सच्चाई आए कि हमेशा आत्मा बुरी नहीं होती, अच्छी आत्माएं भी होती हैं। मैंने आपको कई स्टोरी बताई हैं जहां पर एक माँ अपनी बेटी की परवरिश करती है, तो दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप कभी भी शमशान घाट में जाओगे तो आपको फीलिंग वहां पर ऐसी ही आएगी, क्योंकि वहां पर नेगेटिव एनर्जी होती है। आप कभी मंदिर में जाते हैं तो एक अलग ही शांति मिलती है, एक अलग सुकून मिलता है, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये चीजें तो हैं, इन्हें साइंस ने भी माना है। और नेगेटिव जो एनर्जी होती है, जब वो आपके आसपास होती है तो आपका शरीर टूटने लगता है, आपको बेचैनी, घबराहट, और आपके हाथ पैर बिल्कुल, कहते हैं ना कि बहुत कमजोरी सी आप महसूस करते हो। पॉजिटिव एनर्जी में कभी आपने देखा हो तो कीर्तन होता है तो हमारा नाचने का मन करता है, अपने आप तालियां बजने लगती हैं, अपने आप भजनों की धुन में हम बावले से हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हम एक बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं। उसी वक्त आप शोक सभा में जाइए, क्योंकि वहां पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है, और नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव की वजह से आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, आप कुछ सोचने की सुध-बुध में नहीं रहते और बहुत खोए खोए से रहते हैं, और आपको वहां पर एक अलग ही एहसास होता है। अगर ये चीजें नहीं होती तो मुझे जरूर बताना। नहीं होता है ना, ऐसा ही होता है। आप किसी कीर्तन में जाओ, किसी ऐसी जगह पर जाओ तो वहां पर ये चीजें होती हैं, लेकिन अच्छी जो एनर्जी होती है वो, उसके पास जाने से आपको एक अनंत सुख मिलता है। तो वो भूतों की श्रेणी में नहीं आती। जो एक अच्छी आत्मा होती है उसे हम भूत नहीं बोल सकते। भूत तो वो लोग होते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, जो लोगों की दिक्कतों को बढ़ाते हैं, लेकिन जो अच्छी आत्माएं होती हैं, शायद हम उन्हें, कहते हैं ना कि एक परी या एंजल, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उन्हें भूत नहीं बुला सकते। यहाँ पर आप रेनू के बारे में क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। लेकिन ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर हमारी एक और बहन है जिन्होंने हमें स्टोरी लिखकर भेजी है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पर एक ऐसी आत्मा थी, वो जब तक अपने बेटे को लेकर नहीं गई तब तक उन्होंने घर वालों को घर के अंदर भी नहीं सोने दिया, और वो अपने जब बेटे को ले जाती है इस दुनिया से तो सभी लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। तो दोस्तों ये चीजें तो होती हैं, इस पर कोई यकीन करे ना करे, लेकिन आप लोगों को कितना विश्वास है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। बहुत सारी चीजें जो मीडिया भी सामने रखती है, तो दोस्तों इस पर जो भी राय है ना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। एक और बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हमेशा हमारे अच्छे जो कर्म होते हैं वो बुरी से बुरी चीज को टाल सकते हैं। चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, अगर हमने अच्छा किया है तो वो हमें छू भी नहीं सकती, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन वहीं हमने कुछ गलत किया है तो शायद एक पॉजिटिव एनर्जी भी हमें दुख देकर चली जा सकती है। तो कर्मों का प्रभाव जिंदगी पर बहुत होता है, इस पर पूरा ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।